सरकारी मुलाजिम और रिटायर्ड पेंशनर्स मुतवज्जो हों, अकाउंट ऑफिस में आपका जीपी फंड का बकाया अभी भी मौजूद है जो आप दरखास्त दे के हासिल कर सकते हैं। होता है ये जी कि सरकारी मुलाजिम जब रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है और रिटायर होता है और उस वक्त वो अपनी फाइनल पेमेंट हासिल कर लेता है जीपी फंड की, और पेमेंट लेने के बाद वो ये समझता है कि उसने कंप्लीट जीपी फंड ले लिया है, लेकिन कुछ महीनों का बकाया जीपी फंड का उसका अकाउंट ऑफिस में रहता है। और वो क्यों रहता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो जब रहता है तो जितना पीरियड गुजरेगा हर साल का उसके ऊपर मार्कअप लगेगा और वो अच्छी खासी रकम बन जाती है जो आप दोबारा एप्लीकेशन दे के जो है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली तो ये आपका पैसा होता है और आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नुक्ते की बात यह है कि सरकारी मुलाजिम जिस स्केल में भी काम कर रहा है उसकी सैलरी पर इसकी डिटेल मौजूद होती है सैलरी स्लिप के ऊपर, कि उसके स्केल के मुताबिक जीपी फंड का जो कटौती होती है हर महीने उसके अकाउंट्स में से कटती है और उसके जीपी फंड की बैलेंस में जमा हो जाते हैं। हर साल फिर उसके ऊपर जो एक नोटिफिकेशन आता है फाइनेंस की तरफ से, उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है, मार्कअप लगता है और ये रकम बढ़ती रहती है। जब वो रिटायर होता है तो रिटायर होने के वक्त उसको जो पेमेंट दी जाती है वो जीपी फंड की फाइनल पेमेंट है। अब यहाँ पर ये चीज समझिए कि रूल के मुताबिक सरकारी मुलाजिम अददनाने सर्विस या रिटायरमेंट के वक्त जीपी फंड निकलवाए तो उसे जो पेमेंट है अदायगी है वो 30 जून के मुताबिक होती है, क्योंकि माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर। जब बजट पेश होने के बाद इम्प्लीमेंट होता है हर साल, तो हर माली साल 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पर जाकर ख़त्म हो जाता है। जो लोग इनकम टैक्स के गुशवारे जमा करवाते हैं उन्हें इस चीज़ का बखूबी अब इल्म हो गया है कि उनका जो माली साल होता है फाइनेंशियल ईयर जिसका वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, तो वो माली साल स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है जाकर 30 जून को। तो इसी तरह जब आप रिटायर होते हैं तो आप अगर रिटायर हो रहे हैं दिसंबर के महीने में तो आपको पेमेंट जो मिलेगी वो 30 जून के मुताबिक मिलेगी, क्योंकि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है वो 30 जून पर हुआ है और आपने दिसंबर में यानी कि 30 जून के बाद आप अगर मंथ अपने कैलकुलेट करें तो ये 6 महीने बनते हैं। तो ये 6 महीनों की जो जीपी फंड है वो आपको नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि वो माली साल कंप्लीट नहीं हुआ और ये इजाफा आपका फिर बकाया ही रहता है। आपके सामने में एक और मिसाल रखता हूं, फिर आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप फर्ज करें 20 मई 2020 को रिटायर हुए, ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूं। आप फर्ज कर ले कि एक सरकारी मुलाजिम है जो रिटायर हुए 20 मई 2020 को रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के वक्त आपको जीपी फंड की रकम जो मिलेगी फाइनल पेमेंट वो 30 जून 2019 के बैलेंस के मुताबिक मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि 2020 में आप 20 मई को रिटायर हुए तो ये माली साल कंप्लीट होना था 30 जून 2020 को। तो इसमें तो 10 दिन भी रहते हैं, टाइम रहता है इसके अंदर, बल्कि 10 दिन नहीं बल्कि 40 दिन रहते हैं। तो ये अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए आपको जो पेमेंट मिली है फाइनल पेमेंट वो 30 जून 2019 के बैलेंस के मुताबिक हुई है। और मुलाजमीन या पेंशनर्स ये जो है वो पेमेंट लेने के बाद ये समझते हैं कि उन्होंने कंप्लीट फाइनल पेमेंट ले ली है, हालांकि 10 माह 20 दिन का उनका जीपी फंड का बकाया रहता है। तो स्केल के मुताबिक अब जितनी आपकी हर महीने कटौती होती है उसको आप 10 माह और 20 दिन से ज़रब दें और फिर उसके ऊपर जो इजाफे लगते हैं वो आप कैलकुलेट करें तो ये रकम तो बन जाती है अच्छी खासी। अब किन लोगों का बकाया रहता है, अब आपने अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट देखनी है और उस डेट ऑफ रिटायरमेंट को आपने कैलकुलेट करना है 30 जून के साथ उस साल की, तो फिर पता चल जाएगा कि आपका कितने महीनों का बकाया जो है वो पेंडिंग है। और दूसरी ये है कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात भी नहीं है। आप अगर समझते हैं कि आपका ये बकाया रहता है 5 माह का, 8 माह का, 10 माह का या 11 माह का, तो आप अकाउंट ऑफिस में जाके आप चेक भी करवा सकते हैं। अपना पीपीओ नंबर बताएं या पर्सन नंबर बताएं तो आपको पता चल जाएगा जी आपका अगर जीपी फंड में कोई बकाया जो रहता है तो वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपका बकाया मौजूद है, जिस तरह अक्सरियत मुलाजमीन की होती है और उनको पता नहीं होता कि उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन देनी होती है, तो ऐसी सूरत में आप दोबारा एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के नाम लिखेंगे और अपना बकाया जो है वो हासिल
कर लेंगे। अब आप ये जो बकाया है दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है जी कि आप अपना माली साल कंप्लीट होने दें। जब माली साल कंप्लीट होगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट लग जाएगा और फिर उसके बाद क्लेम कर लें। तो दूसरा तरीका ये है कि आप या तो फिर दोबारा से एक एप्लीकेशन लिखें और बताएं उनको कि मेरी जो फंड पेमेंट मिली है वो मुझे फलां डेट तक मिली है, 30 जून, आगे जो भी साल है आपका रिटायरमेंट का वहां तक मिली है और इतने महीनों का बकाया मेरा पेंडिंग में रहता है, तो वो मुझे जो है वो दिया जाए। एरियर आप क्लेम कर ले तो वो इजाफा आपको मिल भी जाएगा। तो जिन लोगों का तो क्लेम ये बन रहा है, जिनका बकाया मौजूद है, तो वो ज़रूर इसको अवेल करें, ये आपकी रकम है। और जिन लोगों का नहीं है, बहुत सारे लोग तो उसको दोबारा जो है वो एप्लीकेशन दे के अपने बकाया जात को अकाउंट ऑफिस से क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसे मुलाजमीन की भी है जिनको ये रूल्स जो होते हैं, ये चीज़ें होती हैं पेंशन के हवाले से, उनके बारे में इतना इल्वा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं जी कि ये आपको जीपी फंड के हवाले से दो खबरें, एक तो पहले आपको तमाम सालों में जितने भी इजाफे लगे हैं, मार्कअप लगा है, उसका चार्ट आपके सामने रख दिया है और ये आपको मुख्तलिफ जीपी फंड के जो है वो चीज़ें जमा करवाने के हवाले से या अपना टोटल रकम निकलवाने के हवाले से बहुत हेल्पफुल होगा। और दूसरा आपके सामने रख